हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने अपने आकलन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस कैंडिडेट अपनी जमानत बचा सके और बाकी 67 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो 3 कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट अपनी जमानत बचा सकें। तो बादली से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। उन्होंने 27.22% वोट हासिल किए। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के अभिषेक दत्त चुनाव लड़े थे। उन्हें 31.98% वोट मिले। और नांगलोई जाट से रोहित चौधरी चुनाव लड़े थे, जिन्हें 2.1% वोट मिले। ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी जमानत बचा सके। बाकी 67 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। उसमें पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी शामिल हैं और कालका जी से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा जी भी इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि जमानत जब्त होने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में इसमें व्यवस्था की गई है कि जितने भी वोट डाले गए हैं उसका छठा हिस्सा अगर कोई कैंडिडेट यानी कि 16.67% कोई कैंडिडेट नहीं हासिल कर सकता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब जानते हैं कि जमानत राशि के रूप में कितना पैसा इलेक्शन कमीशन को देना होता है, जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन के पास। तो अगर कोई सामान्य वर्ग का कैंडिडेट है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसे 25,000 रुपए जमा करने होंगे। और अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसे 12,500 रुपए जमा करने होंगे इलेक्शन कमीशन के पास। अब बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव में अगर कोई सामान्य वर्ग का कैंडिडेट है तो उसे 10,000 रुपए और SC ST वर्ग का कोई कैंडिडेट है तो उसे 5,000 रुपए ही जमा करने होंगे। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई कैंडिडेट होता है तो उसे 15,000 रुपए जो है वो जमा करने होते हैं। अब आपके मन में अगर सवाल ये हो रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अपने इस प्रदर्शन से दुखी होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को इस बात से खुशी है कि आम आदमी पार्टी हार गई है और उनका वोट परसेंटेज जो है वो इस बार चुनाव में 2% के करीब बढ़ गया है। और उन्हें उम्मीद है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। तो जो 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को 4.36% वोट मिले थे और इस बार जो है वो 6.34% जो है वोट मिले हैं। और इसी जो 2% करीब 2% की जो बढ़ोतरी हुई है, इसी से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उनकी पार्टी जरूर सरकार बनाएगी।